देश की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन में हरियाणा के फरीदाबाद से 360 किलो विस्फोटक, 2 राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। ये बरामदगी हाल ही में गिरफ्तार किए गए डॉक्टर की निशानदेही पर की गई। इस पूरी जांच की शुरुआत हुई डॉक्टर आदिल अहमद राथर से, जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट के पद पर कार्यरत था। 8 नवंबर को श्रीनगर पुलिस ने डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया था। उससे पहले पुलिस ने उसके लॉकर से राइफल और गोला बारूद बरामद किया। दरअसल 27 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद संगठन के समर्थन में पोस्टर लगाए गए थे। सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर आदिल को ये पोस्टर चिपकाते हुए देखा गया। इसके बाद 6 नवंबर को उसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को एक और डॉक्टर के बारे में जानकारी मिली, जिसका संबंध फरीदाबाद से था। पूछताछ के बाद पुलिस टीम ने फरीदाबाद में डॉक्टर मुफज्जिल शकील के किराए के आवास पर छापा मारा। वहां से 360 किलो विस्फोटक सामग्री, 2 राइफल और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए। जांच में खुलासा हुआ कि दोनों डॉक्टरों के लगातार संपर्क थे और इनका नेटवर्क दक्षिण कश्मीर से लेकर हरियाणा तक फैला हुआ था। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ये डॉक्टर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों, खासकर जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए थे। सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान डॉक्टर आदिल अहमद ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसकी निशानदेही पर ही पुलिस ने फरीदाबाद में छापेमारी की। पुलिस जब फरीदाबाद के एक कमरे में पहुंची तो यहाँ का नजारा देख उनके होश उड़ गए। एक कमरे में 350 किलोग्राम से भी ज्यादा विस्फोटक, गोला बारूद और 2 राइफल मिली। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक ये कमरा मुजाहिद शकील नाम के डॉक्टर ने किराए पर लिया था। इसी ने यहाँ इतना विस्फोटक स्टोर करके रखा था। आखिर ये विस्फोटक आया कहां से, इसकी जांच की जा रही है। मुजाहिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ शुरू कर दी गई है कि आखिर इनके मंसूबे क्या थे। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि कमरे से जो विस्फोटक मिला है वह अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। फिलहाल अभी इसकी जांच की जा रही है। फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं ये बताना चाहूँगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था, जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 empty कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है, जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये मामला केवल एक व्यक्ति या 2 डॉक्टरों की संलिप्तता का नहीं, बल्कि एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा है। ये नेटवर्क मेडिकल संस्थानों की आड़ में आतंकियों को लॉजिस्टिक्स और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा था। बीते कई दिनों में जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, NIA और IB की टीमें मिलकर काम कर रही है। अब तक कई राज्यों में करीब 500 जगह छापे मारे जा चुके हैं। इन छापों में 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये आतंकी साजिश देश के बड़े शहरों को निशाना बनाने की तैयारी का हिस्सा थी। बरामद विस्फोटक और हथियारों की जांच अब फोरेंसिक टीम के हवाले कर दी गई है। फरीदाबाद से इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने के बाद स्थानीय पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इस केस ने मेडिकल जगत में भी हलचल मचा दी है। सवाल उठने लगे हैं कि पढ़े लिखे और जिम्मेदार माने जाने वाले डॉक्टर आखिर आतंकवाद की राह पर क्यों और कैसे चले गए। पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या ये डॉक्टर किसी आतंकी संगठन से फंडिंग ले रहे थे या किसी दबाव या विचारधारा के प्रभाव में आकर इस नेटवर्क का हिस्सा बने। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का मामला नहीं बल्कि एक इंटरस्टेट टेरर नेटवर्क का हिस्सा है। इसका उद्देश्य भारत के अलग अलग इलाकों में हमले की साजिश रचना था। 350 किलो से भी ज्यादा का विस्फोटक और राइफल की बरामदगी ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। ये मामला साफ दिखाता है कि आतंकी संगठन अब शिक्षित वर्ग में भी अपनी पैंठ बना रहे हैं, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। इसके अलावा सवाल ये भी उठता है कि क्या
देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक जुटाए गए होंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि दिल्ली हमेशा से ही आतंकियों के निशाने पर रहती है। ऐसा हो सकता है कि ये विस्फोटक दिल्ली में ब्लास्ट करने के लिए जुटाए गए हों। हालांकि पुलिस ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। पुलिस अभी ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर इन आतंकी नेटवर्क के और कितने सदस्य मौजूद हैं। फिलहाल देश की एजेंसियां हर स्तर पर चौकन्नी हैं ताकि किसी भी आतंकी मंसूबे को जड़ से खत्म किया जा सके।